तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिनके घर में बेटियां हैं और वो बेटियां ऐसे रास्ते पे चली जाती हैं, उनको सही रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज की वीडियो मेरी उन बेटियों के लिए भी है जो एक ऐसी एज पर हैं जहां से वो गलत रास्ते पर कदम रख देती हैं। एक ऐसी बच्ची की स्टोरी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो रियल है, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी का यहाँ पर नाम रखा जाए, क्योंकि उनका फ्यूचर का सवाल होता है जिससे उनके भविष्य में दिक्कत आ सकती है। हाँ, स्टोरी समाज के लिए एक प्रेरणा हो सकती है, आप लोगों को जगाने का काम कर सकती है, आप लोग इससे जागृत हो सकते हो। मेरी हर कहानी का एक ही मोटिव होता है कि आपको दिशा निर्देश मिल सके। आज एक लड़की की मैं बात करती हूँ। लड़की बहुत अच्छी थी, 10th भी फर्स्ट डिवीजन किया उसने, इंटर भी फर्स्ट डिवीजन किया, आगे की पढ़ाई कर ही रही थी। BSc सेकेंड ईयर तक गई। तो जैसे वो 12th 10th उसने क्रॉस किया, इंटर में गई। इंटर पास होने के बाद वो एक लड़के के संपर्क में आई। बहुत अच्छी लड़की थी और कुछ कोर्स भी कर रही थी, वो दोनों साथ में कर रहे थे, दोनों का एक वो था। लेकिन उसका जो एक तरफा प्यार था लड़की का उस लड़के के लिए, और एक इसको हम अटैचमेंट कह सकते हैं। ये उम्र ऐसी होती है यहाँ पे बच्चे बहक जाते हैं। तो उस उम्र में उसको एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, और लड़का दूसरी कास्ट का था, लड़की दूसरी कास्ट की थी। और ये डिफरेंट हमारे समाज में जो एक सोच होती है वो बहुत वो होती है कि भाई कास्ट का जो है, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स जिस चीज़ में एग्री हो तो बच्चों को भी एग्री होना चाहिए, और बच्चे जिस चीज़ में एग्री हो तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक उनकी स्टोरी शुरू होती है, और धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है, दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं, और 1-2 साल बाद वो उस लड़के से जब अपना प्रपोजल कहती तो लड़का एक्सेप्ट नहीं करता, लड़का उससे मुंह मोड़ लेता, लड़की चली जाती है डिप्रेशन में। और माँ बाप का दूरी बनाना बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा कारण है कि आज के समय में बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और आज की डेट में उस लड़की का कम से कम 10-15 हॉस्पिटलों से इलाज चल चुका है। वो अपने सेंटर पर नहीं आ रही, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। जितने दिन उसको रखा जाता हॉस्पिटल में, थोड़े दिन वो सही रहती है, उसके बाद फिर उसका मन वो डिप्रेशन वाला सीन उसका शुरू हो जाता है। तो आज के समय में बच्चों के लिए बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी है अपने फ्यूचर पर ध्यान देना। चाहे आप गांव की हो, शहर की हो, पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, मैं हर महिला को यही कहती हूँ कि आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं, आज के समय में जो रिश्ते टूट रहे हैं, आज के समय में जो लड़कियां धोखा खा रही है, कई ऐसे केस इसी सोशल मीडिया पे देखिए कि पति ने 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया, उस लड़के ने प्यार करके धोखा दे के बच्चा पैदा करके छोड़ दिया। इस तरीके के आपको बहुत सारे वीडियो सामने आ जाएंगे। आपके साथ ये सीन होगा ही नहीं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के शुरुआती समय अपने फ्यूचर पे लगाते, अपनी पढ़ाई पे लगाते। तो आधी पढ़ाई, आधा कोर्स सब कुछ छोड़ के वो प्यार के जो चक्कर में पड़ी, आखिर वो लड़का सेटल हो गया दूसरी जगह, लड़की डिप्रेशन में चली गई। अब उस डिप्रेशन से उसका बाहर आना इतना मुश्किल हो गया जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज इस मामले को 5 से 6 साल हो गए, लेकिन लड़की की कंडीशन आज भी वही है। उसकी एज निकल रही है, लड़के की शादी हो चुकी है और शायद उसके बच्चे भी हो चुके हैं, मुझे जहाँ तक पता है। तो अब वो लड़की की एज भी निकल रही है, और 5-6 साल का समय बहुत होता है। आज भी वो उसी टेंशन में, उसी डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी में बुरे दिनों को गिन रही है। और उससे वो तो मानसिक रोगी है, उसको फ़र्क पड़े न पड़े, लेकिन उसका जो परिवार है अच्छा पढ़ा लिखा सर्विस क्लास, वो खुद डिप्रेशन में जा रहा है उस लड़की की वजह से। कल के दिन माता पिता नहीं रहेंगे तो उसका फ्यूचर ही क्या होगा। जब तक माता पिता होते तब तक बेटियों का सब कुछ होता है, लेकिन भाई भाभी करे न करे कोई पता नहीं होता है। तो मैं आज की बेटियों से कहना चाहती हूँ, अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं, तो उनको उन चीज़ों का गलत वो ना निकालें, उस चीज़ पे फोकस करें, माँ बाप का साथ दें, माँ बाप के कहे पे चलें। अगर ज़िंदगी में आप इतना कामयाब हो जाते हो ना कि आप अपने खुद के फैसले ले सको, पेरेंट्स आप पे भरोसा कर सके, तो आने वाले समय में आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जो समय आपका पढ़ाई का, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का है, उस समय को बेकार ना गवाएं। अपने माता पिता के अगेंस्ट जाके ऐसे चक्करों में ना पड़े जिसके कारण आपको धोखा मिले, आपको सामने वाला लात मार के फेंक दे, फिर आप जिंदगी भर डिप्रेशन में रहो, भटकते रहो, मानसिक रोगी बन जाओ। क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो नर्क होती है, वहाँ पे आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार उस नर्क में धकेला जाता है, जो जिसकी कोई गलती भी नहीं होती है।
एक की गलती की सज़ा पूरे फैमिली को मिलती है। तो आज उस बच्ची को जब हम देखते, क्योंकि हमारे सामने देखी हुई बात है, तो हमें बड़ा टेंशन होता है, बड़ा दुख होता है कि एक अच्छी खासी लड़की जो नॉलेजफुल थी, आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो बेटियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आप अगर लड़कियां हो, वैसे तो आज के दौर पे लड़कियां बड़ी होशियार है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हर क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन फिर भी कहते ना, औरत चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कमज़ोर ही मानी जाती है। हर क्षेत्र में उसे औरत का ही दर्जा दिया जाता है। इसलिए आप आर्थिक रूप से डिपेंड रहिए। मैं सब बहनों से, बेटियों से यही कहती हूँ, अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है तो आपको आर्थिक डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में पैसा बहुत महत्व है। आप सब कहोगे कि मैडम हर बार ये पैसा पैसा क्यों कहते हैं। आप कभी जीवन के प्रैक्टिकल होके सोचना। अगर आप प्रैक्टिकल इन चीज़ों को देख लेंगे ना, तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट आज के दौर में पैसा बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते हो ना, तो आप पैदल नहीं जा सकते, उसके लिए आपको ज़रूरी है, आपको छोटी सी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आपके बड़े बड़े सपने टूट जाते हैं छोटे छोटे पैसों की वजह से। इसलिए आज ज़िंदगी में आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, कल आप अपनी जगह पे एक जगह ज़मीन बना लेते हो, आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। अगर आपके पैरों तले ज़मीन नहीं है, आपके सर के ऊपर छत नहीं है, तो आपका वजूद भी कुछ नहीं है। इसलिए अपने फ्यूचर को बर्बाद न करें। जो समय आपका पढ़ाई का है पढ़ाई में लगाइए, जो समय आपका जॉब का है जॉब में लगाइए। फिर सेटल होने के बाद आपको घर वाले कभी भी आप पे फोर्स नहीं करेंगे। घर वाले तब फोर्स करते हैं जहां उनको डर होता है कि बच्चा गलत रास्ते पे न चला जाए, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा कहीं कुछ ऐसा न कर दे जो हमें समाज में गलत झेलना पड़े। मैंने बहुत सारे बिहार, इधर भोजपुर साइड की वीडियोस देखी, जिसमें लड़कियां भाग भाग कर सोशल मीडिया पे फेमस हो रही हैं, घर वालों की बेइज्जती कर रही हैं, बदनामी कर रही हैं, फिर भी वो पैसा कमा रही हैं। तो ऐसा कमाई किसी काम का नहीं है। अगर आप एक रिस्पेक्टेड परिवार से हो, आपके घर वाले डिजर्व करते हैं, आप इज्जत के साथ उनका नाम रोशन करें, तो आपको उनके नाम रोशन करने के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। बेइज्जती का पैसा, बेईमानी का पैसा, ये कभी टिकता नहीं है। आपको हमेशा कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप गलत करोगे तो गलत ही आपको कहा जाएगा। अगर आप सही रास्ते पे हो तो दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, आप कहीं पे नहीं झुक सकते हो। तो दोस्तों, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा चाहती हूँ मेरे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, जो आज की पीढ़ी है वो अच्छे राह पे चले, गलत रास्ते से दूर रहे, सच्चाई के रास्ते पे रहे। क्योंकि इस समय जो ये कलयुग चल रहा है, बहुत घोर गंदगी फैल रही सोशल मीडिया के समाज में। आप देखिए किस तरीके के केस देखने को मिल रहे हैं। रोज आहत होती है जिंदगी, रोज हर बेटी के साथ गलत होता है, रोज हर एक बेटे के साथ भी गलत होता है। इसलिए बेटा हो या बेटी, दोनों को समान तो समझा जाता है, लेकिन अंतर होता है दोनों में। ये बिल्कुल करेक्ट है कि अंतर दोनों में होता है। लड़की हमेशा कमज़ोर समझी जाती, महिला हमेशा कमज़ोर समझी जाती है। वो आप अपने आप को साबित कर सकते हो, क्योंकि हर क्षेत्र में है बेटियां। अपना फील्ड चूज करो, उसके बाद आपको कोई कभी कमज़ोर नहीं कहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।